हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शन में ट्रेडिंग करके हम किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और वो भी सिर्फ एक दो कैंडल के अंदर ट्रेड करके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ट्रेंड किस दिशा में जाएगा, ट्रेंड की डिमांड कहाँ पे है, डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो हम आसानी से ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टूल्स को हमने अप्लाई किया और ये जो हाई प्राइस है, यहाँ पे हमारी हाई प्राइस है इस जगह पे, और यहाँ पे हमारे पास में लो प्राइस है। तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे आया है इस तरीके से, तो ये एक सप्लाई जोन एरिया है। अगर इस सप्लाई जोन एरिया के ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो हमारा प्राइस है वो कहाँ तक जा सकता है, क्या टारगेट हो सकता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इस प्राइस के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया तो ये संभावना पूरी है कि इस प्राइस की सप्लाई एक्सेप्ट नहीं होगी, यानी प्राइस इसको वापस यहाँ से पुल बैक नहीं करेगा नीचे की तरफ। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हुई है तो सस्टेन करते हुए मार्केट इस टारगेट को हिट करेगा। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है और कंट्रोल करती है प्राइस तो हमारा टारगेट ये हिट हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस इसके नीचे वापस आ जाती है तो बैक टेस्टिंग आप कैंडल देख सकते हैं, इस कैंडल ने प्राइस हमारी वैलिड ये थी। ठीक है, तो ये कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया तो इस कैंडल ने इसकी बैक टेस्टिंग की और फिर बाद में मार्केट नीचे आया। तो मार्केट जब भी अपनी प्राइस वैलिड प्राइस को खारिज करेगा तो पहले उसको नीचे से काटेगा, काटने के बाद में बैक टेस्ट करेगा और फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही होता है। जैसे हम इस प्राइस को आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ से मार्केट देखिए ऊपर की तरफ गया था इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड हुई, इस प्राइस पे डिमांड हुई तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई। लेकिन ये जो डिमांड है इसकी वैलिड पॉइंट कहाँ पे होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे टूल्स को लो पे और हाई पे इस तरीके से इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद में हमारी जो वैलिड डिमांड जोन एरिया था वो इस प्राइस तक था। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है तो संभावना नहीं कि मार्केट इसको क्लोज करने के बाद में इसकी बैक टेस्टिंग होगी प्राइस की और यहाँ से नीचे गिरेगा और टारगेट ये होगा पहला नंबर, और दूसरा नंबर टारगेट ये होगा। और अगर प्राइस इस पे सस्टेन करते हुए टारगेट नेक्स्ट हिट करेगा तो ये करेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस जगह कंसोलिडेट करता रहा। कंसोलिडेट करते करते मार्केट ने, आप देख सकते हैं कि इस वाली कैंडल ने, जो ये कैंडल है, इस कैंडल ने वापस इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट बैक टेस्टिंग के लिए आया। बैक टेस्टिंग करने के बाद में अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये है कॉल, बैंक निफ्टी की सी है। तो इससे क्या संभावना होती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो इस डिमांड की रिस्पेक्ट हुई है तो अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऊपर कितना जाएगा उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जब हम यहाँ से एंट्री करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही एंट्री करते हैं हम, तो एंट्री करने के बाद में जो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है वो ये होता है इस प्राइस के पास में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की सप्लाई पॉइंट है इस जगह पे। तो हम जब यहाँ से एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद में हम टारगेट यहाँ पे ले लेते हैं 754 रुपये का। लेकिन बाय चांस अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है इस प्राइस के ऊपर, तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा, सस्टेन करते हुए और हमारा मार्केट इस टारगेट को हिट कर देगा। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है सस्टेन करते हुए, मार्केट इस टारगेट को हिट कर देगा। इस तरीके से मार्केट अपने टारगेट वाई टारगेट करता रहेगा। लेकिन मान लेते हैं कि हमने यहाँ से एंट्री की, इस जगह पे कैंडल क्लोज हो गया और हमने एग्जैक्ट इसी प्राइस से एंट्री करनी होती है। प्राइस को, चलती प्राइस को हमें कभी भी एंटर नहीं होना है। प्राइस जब प्राइस को टेस्ट करने आएगा, जिस प्राइस को खारिज करता है मार्केट, उस प्राइस को जैसे ही टेस्ट करेगा हम यहाँ पे ऑर्डर बाय साइड में पंच करेंगे और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम इस लेवल का टारगेट लेंगे। अगर ऐसा ना हो के मार्केट अगर कैंडल को वापस इसके नीचे क्लोज करता है
तो हम क्या करेंगे, इसी जिस प्राइस से हमने एंट्री की थी उसी प्राइस से हम एग्जिट करेंगे, क्योंकि मार्केट इस प्राइस को बैक टेस्टिंग करवाएगा। बैक टेस्टिंग करने के बाद में यहाँ से मार्केट वापस पुल बैक होगा, तो हम इसी प्राइस से एंट्री करेंगे, और अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक होने की कोशिश करता है तो इसी प्राइस से हम एग्जिट करेंगे। तो इस तरीके से हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के जितने भी कॉल और पुट के जो ट्रेड होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके ही ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जगह से मार्केट में डिमांड हुई। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, फिर यहाँ से ऊपर गया, अब यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब हम इसको देख सकते हैं कि जो हमारी इस प्राइस की जो वैलिड डिमांड एरिया था वो कहाँ तक वैलिड था। तो हम क्या करते हैं, टूल्स को लो और इस तरीके से हाई पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद में हमारा जो वैलिड डिमांड जोन एरिया होता है वो इस एरिया तक होता है। इस एरिया तक हमारा वैलिड डिमांड जोन एरिया होता है। इसके नीचे जितनी भी बार मार्केट आती है वो एक मैनिपुलेटिंग होती है, लेकिन ये मार्केट इतना नीचे आता है, इसका एक रीज़न होता है, क्योंकि अपनी अपनी जो क्वालिटी होती है उसका टारगेट हिट करना होता है मार्केट को। तो वो टारगेट हिट करता है और डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है। तो जैसे इस एरिया का वैलिड डिमांड जोन इस प्राइस के पास में था, बाई चांस हमने यहाँ पे सेल साइड एंट्री की सपोज। अब जैसे ही हमने सेल साइड एंट्री की, इस कैंडल ने पुल बैक किया, तो पुल बैक होने के बाद में मार्केट कभी भी बड़ी एक्शन लेता है। इस तरीके से मार्केट ऊपर गया तो उसी प्राइस की टेस्टिंग होती है और मार्केट इसी प्राइस से एक बार वापस बाउंस करता है। लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे और आसानी से ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए हमसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है कि हमारे पास में जैसे ये एक डिमांड जोन एरिया था, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था। ठीक है, ये कैंडल आप देख सकते हैं, इस वाली कैंडल से मार्केट ऐसे नीचे आया तो यहाँ से सप्लाई हुई है। ठीक है, तो ये सप्लाई जोन अगर जब खारिज होगा तो मार्केट कितना ऊपर जाएगा, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले ये जो कैंडल है ये इसने गिरना चालू किया और इस तरीके से ये गिरी, तो हाई और लो, हमने ये हाई लिया, ये लो लिया और अप्लाई किया। कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया तो हम एंट्री करेंगे इसी प्राइस पे, एग्जैक्ट इसी प्राइस पे एंट्री करेंगे। वो हमें 1 मिनट के अंदर भी देखने को मिल सकता है इस जगह पे प्राइस कि यहाँ पे बाकायदा टेस्टिंग हुई है और हम यहाँ से एंट्री करते हैं। ये 20 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम अंदर चल के देखते हैं। तो जैसे हमने 2 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या टेस्टिंग हुई है। तो बिल्कुल यहाँ पे टेस्टिंग हुई है। हम यहाँ देख सकते हैं इस वाली कैंडल ने क्लोज किया, इस वाली कैंडल ने क्लोज किया, क्लोज के बाद में इसने बैक टेस्टिंग की, तो हमारा ऑर्डर यहाँ से पंच हुआ और हमने टारगेट जो है इस प्राइस का लिया था वो टारगेट हमारा हिट हो गया। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है और हम यहाँ पे दोबारा ऑर्डर पंच करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट इस प्राइस पे था जो हिट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे अच्छा काम है कि हम बड़े टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करेंगे 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। जैसे हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, इसी तरीके से बैंक निफ्टी को आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे हमारे पास में ये एक ग्रीन कैंडल है और मार्केट की इस प्राइस से डिमांड हुई थी। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन हमें पता है कि इस जगह मार्केट की सप्लाई है, मार्केट इस जगह से गिरा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे टूल्स को अप्लाई करेंगे हाई और लो के ऊपर। ठीक है, अगर हमारी कैंडल इस प्राइस के ऊपर क्लोज करेगा तो हम टारगेट यहाँ का लेंगे। तो जैसे कि इस वाली कैंडल ने 100% क्लोजिंग दी, बैक टेस्टिंग हुई, बैक टेस्टिंग होने के बाद में हमारा टारगेट हिट हुआ। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास में इस जगह पे सप्लाई हुआ, यहाँ से सप्लाई चालू हुई, मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले हाई पे क्लिक करेंगे और फिर लो पे क्लिक करेंगे।
ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हमारा टारगेट 1 यहाँ का होगा, टारगेट 2 या 3, टारगेट 2 यहाँ का होगा और टारगेट 3 यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कैंडल इस प्राइस के नीचे क्लोज करेगा तो हम इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्राइस के ऊपर मार्केट कंट्रोल करता है हमेशा। इसी प्राइस पे आप देख सकते हैं हमने एक लाइन ड्रॉ की और आप यहाँ देख सकते हैं कि वैलिड प्राइस इसके ऊपर था। यहाँ पे मार्केट ने कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, नीचे एक कैंडल आई। यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। लेकिन फाइनली इस कैंडल ने कंट्रोल करा के और ऊपर की तरफ टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। इस प्राइस को आप देख सकते हैं। इसी प्राइस को फिर से मार्केट ने कंट्रोल करवाया। पहले नीचे आई मार्केट और इसी कैंडल को कंट्रोल करते हुए मार्केट नेक्स्ट टारगेट के लिए रवाना हुआ, लेकिन फिर ये वापस नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्राइस अपने प्राइस को ही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिमांड था, ठीक है, यहाँ से ऊपर गई थी मार्केट और फिर गिरना चालू हो गया और मार्केट गिर गया। तो गिरा मार्केट। अब हम क्या करेंगे, इस डिमांड जोन के हाई और लो पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है तो हमारा टारगेट 1 और टारगेट 2, इस तरीके से हम टारगेट लेंगे। अब यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी वापस इसी प्राइस को कंट्रोल करेगा और जैसे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा कि मार्केट इसी प्राइस को टेस्टिंग करेगा। हो सकता है कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर प्राइस यहीं पे ओपनिंग दिखाए और इस प्राइस को यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट लेके जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट इस प्राइस के आसपास में होगा, जो 35,000 के आसपास में है। इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट कंट्रोल करता है तो नेक्स्ट टारगेट को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस तरीके से हाई और लो पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर कंट्रोल करेगा, इस प्राइस के ऊपर 35,029 रुपये के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करेगा तो हम टारगेट लेंगे 35,180-65 के आसपास में, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होते हैं इसी तरीके से हम छोटे छोटे ट्रेड करके ऑप्शन में प्रॉफिट कर सकते हैं, ना कि हम ट्रेड को लंबे समय के लिए ऑप्शन में अगर ट्रेड करने के लिए बैठते हैं तो बार बार प्रीमियम डीके होता है और हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला और इसकी पूरी डिटेल और जानकारी, अगर टूल्स वगैरह की डिटेल चाहिए या किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी वहाँ पे आप अपनी सलाह दे सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरीके की जानकारी आप चाहते हैं, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।